टैक्सेशन ऑफ ईसॉप। तो आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, अब समझिए, सपोज आप 1/1/2015 को इन्फोसिस ज्वाइन करते हो। 1,000 बंदे को इन्फोसिस ज्वाइन करते हो, हम आपको 1000 शेयर्स एट द रेट ₹100 देंगे। इसकी मार्केट वैल्यू 3000 पर शेयर है। ठीक है, लेकिन ये देंगे कब? जब 3 साल की आपकी सर्विस हो जाती है। 3 साल की सर्विस हो जाने के बाद में, ठीक है, तो ये 3 साल के बाद में, उस समय यदि शेयर मार्केट की वैल्यू 100 से ज्यादा होगी, तब तो आप एक्सरसाइज करेंगे। ऑप्शन का मतलब क्या है? ये एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, यानी आप चाहो तो ये शेयर्स ले सकते हैं, और अगर नहीं, जनरली हमेशा ऐसा होता नहीं है, शेयर की कीमत बढ़ती है। केवल यूनिटेक के केस में हुआ था, 100 शेयर दिए थे, उस समय शेयर की रेट थे 1500 रुपए, बाद में घट के 100 से भी कम हो गए थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1/1/2018 को ऑप्शन एक्सरसाइज किया। 1/1/2018 को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। ठीक है, उस दिन मान लो वैल्यू चल रही थी 3,500 रुपए शेयर। ठीक है, शेयर अलॉट हुआ आपको 30/11/2018 को। 30,011 को शेयर्स अलॉट कर दिए गए। तो जिस दिन ये अलॉट हुए, उस दिन जो डिफरेंस इन फेयर मार्केट वैल्यू एंड अलॉटमेंट प्राइस जो है, दैट इज परक्यूजिट्स टैक्सेबल अंडर द हेड। तो ये जो है, दिस इज परक्यूजिट्स टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, किसके लिए? टू एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट्स है टैक्सेबल। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यदि कोई भी आपको स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं, ईसॉप या स्वेट इक्विटी, यानी दी जाती है एट डिस्काउंट, तो जो डिफरेंस है वो परक्यूजिट्स है। चाहे आपको डायरेक्टली दिया जाए या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब, यदि अपनी कंपनी की जगह किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी दिए जाते हैं, मान लो टाटा केमिकल है और वो टाटा पावर के शेयर दे देती है अपने एम्प्लॉइज को, और टाटा पावर टाटा केमिकल के दे देती है। ठीक है, तो दोनों बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्ट अपनी कंपनी के शेयर डिस्काउंट पे दिए या दूसरी कंपनी के दिए, दोनों ही केसेज में दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। ओके,
तो अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये किस दिन की ली जाएगी? परक्यूजिट टैक्सेबल तो होगा इस दिन। टैक्सेबल परक्यूजिट्स की डेट क्या है? टैक्सेबल परक्यूजिट्स की जो चार्जेबिलिटी आएगी दैट विल बी डेट ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो इस डेट की। एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की ली जाएगी जिस दिन एक्सरसाइज करते हैं, उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू 3500 चल रही थी वो वैल्यू ली जाएगी। ओके, अब आप समझते हैं कंपनी होती है एक तो लिस्टेड इन मैनी स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड इन वन स्टॉक एक्सचेंज, listed in many stock exchange और अनलिस्टेड। ठीक है, यदि जो अनलिस्टेड की होगी तो जो भी सेबी का कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर ने उस डेट से, डेट ऑफ एक्सरसाइज से 6 महीने के भीतर हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसे आया तो नहीं। हाँ, ऐसे में जाएंगे तो आप हाँ जी। तो सेबी कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है, उसने जो भी वैल्यूएशन किया हुआ है जिस दिन डेट ऑफ एक्सरसाइज है उस दिन या उससे पहले, लेकिन वो 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, लेस देन इक्वल टू 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिस्टेड इन वन स्टॉक एक्सचेंज में डेट ऑफ एक्सरसाइज वाले दिन का जो ओपनिंग होगा प्लस क्लोजिंग होगा उसका एवरेज। लिस्टेड इन मैनी तो जिसमें हाईएस्ट होगा स्टॉक, जिसमें हाईएस्ट ट्रेडिंग होती होगी उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ठीक है, अगर उस डेट को, डेट ऑफ एक्सरसाइज को ट्रेडिंग नहीं होती है तो प्रीसीडिंग डे, जिस दिन भी ट्रेडिंग होती है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है डेट विल बी द एफएमबी। समझ में आया? यदि वो शेयर एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, मान लो उसकी प्राइस है 305 ओपनिंग और 312 क्लोजिंग, ठीक है, लेकिन सर ये जो प्राइस होती हैं, ये जो प्राइस होती हैं, तो प्राइस तो इस तरह होती हैं, ओपनिंग प्राइस बाई और सेल की 312 316, क्लोजिंग प्राइस 318 320। तो इन सारे केसेज में केवल जो है सेलिंग प्राइस ली जाएगी, नॉट बाइंग प्राइस। कौन सी प्राइस ली जाएगी? सेलिंग प्राइस।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेना चाहता है, जहां पर टू वे कोट होगा वहां पर सेलिंग प्राइस ली जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ टैक्सेशन ऑफ ईसॉप, समझ में आया। तो ये उसके हिसाब से परक्यूजिस लग जाएगा। इसमें ध्यान ये देना है, परक्यूजिस उस दिन लगेगा जिस दिन अलॉटमेंट होगा, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की ली जाएगी जिस दिन डेट ऑफ एक्सरसाइज हुई है। उसमें यदि शेयर्स लिस्टेड है एक स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस स्टॉक एक्सचेंज की उस डेट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लिया जाएगा। यदि कई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होती है उस स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ली जाएगी। अनलिस्टेड होगी तो जो भी मर्चेंट बैंकर ने वैल्यूएशन किया होगा, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर होना जरूरी है उस दिन, या उससे कोई भी दिन पहले, लेकिन वो दिन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर जिस डेट को एक्सरसाइज किया है उस डेट को कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो उससे प्रीसीडिंग डे का क्लोजिंग ले लिया जाएगा। एक स्टॉक एक्सचेंज के केस में उस स्टॉक एक्सचेंज का, और एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज के केस में जिस स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा से ज्यादा डीलिंग हुई है। ओके, तो ये है आपका टैक्सेशन ऑफ द ईसॉप एज ए परक्यूजिट्स। थैंक यू वेरी मच।